हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम शुरू करने जा रहे हैं। आखिर यूरोप का आगमन इंडिया में हुआ क्यों, क्या वजह थी? कुछ तो वजह रही होगी। पुर्तगाल के बगल में यहीं पे एक देश है इटली, उसका एक राज्य था वेनिस। तो वो बहुत आगे चले गए थे सब। वैसे भी पता है कि हम लोग देखते हैं, अगर हमारे साथ कहीं कोई आगे चला जाता है तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग आगे जाएं। तो उसकी वजह से ही पुर्तगालियों ने क्या किया, एक ये जानते थे कि यहाँ से जो है व्यापार हो सकता है, सस्ते में मसाला मिलता है, और हम लोग अगर वहाँ पहुँच गए तो हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो खोज बहुत पहले से चालू था। पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, तो बाद में नाम पड़ा था। उनका नाम एक्चुअल में था हेनरी। वो बहुत वो भी एक नाविक ही थे, राजकुमार भी थे। नाविक मतलब खोज करते थे। खोज करते करते इंडिया आने के लिए रास्ते का खोज करते करते पूरा जो है लाइफ इनका निकल गया, लेकिन खोज नहीं कर पाए। तो अपने आगे जो भी उनके आगे थे, उनके देश में रहने वाले थे, देशवासियों से बोलते थे कि रास्तों की खोज करो। तो वहीं का एक निवासी था, पुर्तगाल का एक नाविक था बार्थोलोम्यो डियाज। यहाँ से चलना शुरू किया यूरोप से। चलते 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 और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के एक शहर पहुंचा। उसका नाम नहीं था कुछ, तो वो जहाँ पे पहुंचा एक सिरे पे पहुंच गया। बोला चलो अच्छा कहीं तो पहुंचे, तो उसका नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्यों बोला गया? मतलब कुछ अच्छी उम्मीद तो जगी थी। कई सौ साल लग गया। कई सौ साल मतलब कई साल लगते थे, 10 साल 20 साल 50 साल ऐसे लग जाते थे, लेकिन रास्तों की खोज नहीं हो पाती थी। ये तो बहुत ही धैर्यवान लोग होते थे। तो पुर्तगाल का जो नाविक था बार्थोलोम्यो डियाज 1487 में केप ऑफ गुड पहुंच गया, ठीक, और यहाँ की खोज कर लिया। लेकिन ये बहुत दिनों से जो है नाव चलाना रहता था, तूफान आता था, आंधी आती थी, बहुत कई साल लग जाते थे खोज करने में। तो यहाँ पे आकर रुक गया, ठीक, और ये इसके आगे नहीं बढ़ा। लेकिन उसी टाइम में जो है पुर्तगाल और स्पेन दोनों लोग खोज में लगे हुए थे। तो स्पेन का एक निवासी था कोलंबस। निवासी का क्या नाम था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में कोलंबस निकला था स्पेन से भारत आने के लिए, लेकिन खोज कर दिया किसका? अमेरिका का, ठीक। तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद आते हैं वास्को डिगामा। पुर्तगाल से कौन चला? वास्को डिगामा। चलते 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 कहाँ आया? केप ऑफ गुड पहुंच गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी, ठीक। केप ऑफ गुड होकर ये फिर कहाँ पहुंचा? कालीकट के तट। कालीकट वो इसको जो ये केरल का जो है एक जगह था, एक तट था। कालीकट केरल के तट पर पहुंचा। उस समय एक हिंदू राजा थे जो राज्य करते थे। उनका पैतृक नाम था, पैतृक मतलब पूर्वजों के नाम से जो है जाना जाता था। उनका नाम था जमोरिन। उन्होंने इस वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। कैसा भव्य? मतलब ये है कि पहले लोग बहुत ज़्यादा सेवा करते थे, सत्कार करते थे। पहली बात तो वो अंग्रेज था। अभी भी लोग अंग्रेज देखते हैं तो दौड़ के फोटो खिंचाने लगते हैं, तो वो भी अंग्रेज था। और जो है वास्को डिगामा का बहुत ज़्यादा स्वागत किया। वास्को डिगामा कब आए थे? 17 मई 1498 में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो चुका है कि वास्को डिगामा कब भारत आए थे। तो 1498 में सबको याद हो। कहाँ आए थे? कालीकट के तट पर आए थे। तो ये कौन से राजा थे? तो जमोरिन राजा थे। हाँ, ये पूछता है कि जहाज का क्या नाम था? तो जहाज का नाम था हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल के जो ये थे वास्को डिगामा, ये भारत आए थे। यहाँ क्या खरीदे? वो काली मिर्च। ध्यान से सुनिएगा, काली मिर्च लेकर फिर कहाँ? उसी जहाज से, हेक्टर नामक जहाज से वापस पुर्तगाल लौट गए। और जब गए, मान लीजिए यहाँ पे वो 100 रुपये का मसाला खरीदे, 100 रुपये का अगर मिर्च खरीदे, तो वहाँ जाकर 6000 रुपये का बेचे थे। इतना ज़्यादा फायदा, मतलब 60 गुना ज़्यादा लाभ। तो 60 गुना ज़्यादा लाभ होगा तो भाई किसी के मन में भी लालच आएगा। फिर क्या हुआ? दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल।
याद कर लीजिए। पहला तो सब लोगों को याद हो गया है कि पहला कौन थे, तो वास्को डी गामा थे। लेकिन दूसरा अगर पूछ दे कि दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। कब आए थे वो? 1500 ईस्वी में आए थे। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। एक बार 60 गुना लाभ कमाया था, तो फिर से लाभ कमाना चाह रहा था, तो 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। ठीक। और पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1503 ईस्वी में। कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की है। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब फैक्ट्रियां जब स्थापित होने लगी तो भाई फैक्ट्री स्थापित होगी तो वहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो भी जाएंगे, काम करेंगे, और काम करेंगे तो उन पे वो अपना शासन चलाएंगे। पहले तो छोटे छोटे जगहों पे, फिर पूरे राज्य पर। तो उसके लिए क्या हुआ, वहाँ से शासक भेजे जाने लगे। शासक मतलब जाके वहाँ पे राज करे, जो पार्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, अगल बगल लोग हैं, उन पे राज करे, शासक करे, शासन करे। तो उसके लिए पहले वायसराय आए थे। ठीक। पहले वायसराय कौन थे? तो उसके लिए हमको जो है ये थोड़ा इधर किनारे से ये मिटाना पड़ेगा। पुर्तगालियों ने वायसराय भेजना शुरू किया। तो पुर्तगालियों के पहले वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, तो ये क्या चाहते थे? ये आए तो थे व्यापार करने। ठीक। बाद में और भी जो वायसराय उनकी दूसरी मंशा हो गई, लेकिन ये तो शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहते थे, ना किसी से लड़ाई करना चाहते थे। ये क्या शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहते थे। इन्होंने ये इसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल नीति। 1508 ईस्वी की बात है। नौसैनिक बेड़ा। नौसैनिक बेड़ा का मतलब ये है कि समुद्र में जो है, जैसे तुर्की हो गया, मिस्र हो गया और गुजरात हो गया, वहाँ पे एक अपने अपने मतलब जहाज तैनात किए जाते थे। तो उसी जहाज से इनका जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का युद्ध हो गया। 1508 में युद्ध हुआ, ये हार गए। ठीक। हार मानने के बाद भी जो है दोबारा युद्ध हुई 16वीं शताब्दी में, मतलब 1600 के आसपास। तो ये युद्ध को जीत गए, और जब ये युद्ध जीत गए तो उसी टाइम हिंद महासागर का नाम जो है बदल कर क्या रख दिया गया? पुर्तगाली सागर, क्योंकि पुर्तगालियों का उस पर पूरा नियंत्रण हो गया था, इसीलिए हिंद महासागर का नाम बदलकर पुर्तगाली सागर हो गया। दूसरे वायसराय आए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ये कब से कब तक थे? 1509 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक थे। इनका ये इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये जो अल्बुकर्क थे। और ये अल्बुकर्क जब आए तो देखिए पहले जो है थे अल्मीड़ा है, तो उनका उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन ये व्यापार नहीं करना चाहते थे। व्यापार के साथ साथ ईसाइयों को बढ़ाना चाहते थे इंडिया में। और ईसाइयों को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों का शादी करना शुरू कर दिया। भाई स्त्रियां थीं तो वो भारतीय थीं, लेकिन जब अगर शादी हो गई पुर्तगाली से तो वो ईसाई बन जाती थीं, और उनके बच्चे होंगे तो वो भी ईसाई होंगे। इससे क्या होगा? भारत में ईसाइयों का जो है जनसंख्या भी बढ़ेगा और इन लोगों का जो है राज भी चलता रहेगा। तो इनका ये नीति थी। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था। इन्होंने पहला काम क्या किया था? कोचीन को मुख्यालय बनाया। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, आपको बता दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाही यूसुफ से, बीजापुर के शासक उस समय आदिल शाही यूसुफ थे जो सुल्तान थे वहाँ के, उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, मतलब देखिए पहले आए थे सब कालीकट पे, वहाँ पे क्या मसाला का व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे शासन चालू किया और युद्ध करके क्या हुए? गोवा को भी जीत लिया। और इसकी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि यहाँ पे जो भारतवासी थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। गुजरात में एक बहुत ही ताकतवर शासक थे, तो उनको बाद में बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। भारतीय स्त्रियों से शादी करवाया, चर्च भी बनवा भी बताया ना कि ये ईसाई धर्म को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए चर्च का भी निर्माण करवाया। तो सेंट जेवियर चर्च गोवा में प्रथम चर्च बनवाया। सती प्रथा अपने क्षेत्र में, उस समय भी सती प्रथा चलती थी, लेकिन पूरे भारत में तो नहीं कर सकते थे। पूरे भारत में तो बाद में हुआ था, आगे मॉडर्न हिस्ट्री जब और आगे पढ़ाएंगे तो फिर आगे बताएंगे सती प्रथा। तो सती प्रथा अपने क्षेत्र में निषिद्ध किया। नीनो डी कुन्हा तीसरे वायसराय कौन है? नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी से
1938 ईस्वी तक थे। अब इन देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक थे। इन्होंने कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था अपनाई थी। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या होता है, जैसे ये जो पुर्तगाली थे ये अपने आप को क्या समझने लगे थे कि सागर के स्वामी हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे इंडिया था, ठीक, तो यहाँ पे ये राज करते थे गोवा में। तो खैर गोवा से तो ये कोचीन से गोवा क्या हुए थे, ये मुख्यालय बना लिया था। तो यहाँ पे जो भी सागर था, ठीक, उस पे ये बोलते थे हम यहाँ के स्वामी हैं। अब इस पे कोई भी अगर व्यापार करने आएगा तो हमसे परमिशन क्या, परमिशन से मतलब ये था कि कुछ ना कुछ तो पैसा लेंगे तभी परमिशन देंगे। तो यही व्यवस्था थी। कार्टेज मतलब होता है परमिट। कार्टेज मतलब क्या होता है, परमिट। तो कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को लागू करना चाहता था या फिर लागू रहने देना चाहता था कि हम लोग स्वामी हैं, जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ पैसा देगा तभी परमिशन मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। तो पुर्तगालियों से रिलेटेड हमको लगता है कि आप लोगों को पूरा जो है वीडियो समझ में आ चुका होगा। अब फिर इसके आगे जो जैसे क्रम में आए थे क्रम वाइज हम पढ़ा देंगे। डच हो गया, फिर उसके बाद जो है अंग्रेज हो गए, फ्रांस, स्वीडिश, मतलब स्वीडिश तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन 4-5 जो भी है हम आप लोगों को लाइन से बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी पूरा चैप्टर वाइज हम आप लोगों को सारा